प्रभु बहुत महान है। हालेलुया। प्रभु का कितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं परमेश्वर का आज का दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मेरे जीवन में और एक दिन जोड़ा और मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं आज प्रभु का आराधना करूँ और वचन को बांटूँ। और प्रियो, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सारे लोगों की प्रार्थनाओं के लिए, जो बहन के लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था आप लोगों को, तो पिंकी बहन अभी अच्छी है और आईसीयू में से बाहर आई है और वो बातें कर रही है और प्रभु ने उसे चंगाई दिया। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबकी प्रार्थनाओं के वजह से, प्रभु के अनुग्रह से और आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से वो बच गई है, उसको नया जीवन मिला और 2 बच्चों को माँ मिली और भाई को उसकी पत्नी मिली। और प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होता है प्रियो। तो परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम सब खुश है, वो बच्चे भी खुश है, उसका पति खुश है, हम सब भी खुश है क्योंकि वो बहन को नया जीवन मिला। प्रभु ने उसको बचाया। मतलब इतना सीरियस थी कि वो उठकर बैठने, उसको उठा के लेके गए, मतलब इतना सीरियस थी वो। तो परमेश्वर ने बहुत महान कार्य किया, एक नया जीवन दिया उसको। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं वचन की ओर जाना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह को मांगते पिता, तेरी दया को मांगते, तेरे सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, मेरे राजाओं का राजा। तेरी इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग आज का वचन सुनेंगे प्रभु जी, वो आज़ाद हो प्रभु जी, वो आशीषित हो, वो छुटकारा पाए मेरे राजा। वचन मैं ना बोलूँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बातें कीजिए। और भाई बहन प्रभु जी, जितने भी लोग सुनेंगे प्रभु, सब लोग आशीषित हो पिता। और पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हर एक बंधन टूट जाए पिता। हर एक शैतान की शक्ति, हर एक निराशापन, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से, हर एक गरीबी, हर एक तंगी, हर एक उन्हें व्याकुल करने वाला, परेशान करने और हर एक शैतान की युक्ति योजना प्लान को उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती इसी वक्त निकल जाए। सारे यीशु के लोगों से खरीदे लोगों को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग, सारे लोग छुटकारा पाए प्रभु जी, आज आज़ाद हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो मेरे राजा। आज वचन से ब्लेसिंग हो प्रभु, उन्हें ब्लेस पाए प्रभु जी, आशीषित हो मेरे राजा उनका जीवन प्रभु। मैं यीशु मसीह नाम से उन्हें ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। सारे छुटकारा को बोलती हूँ, उन्नति और कामयाब को, और प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा को बोलती हूँ पिता। ने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रियो, एक 2 विषय पर आज मैं बात करूंगी। एक तो है कि हमें यीशु मसीह में सुरक्षित रहना है और कैसे सुरक्षित रह सकते हैं उसके विषय पर हम उसके बारे में मैं बातें करूंगी प्रभु के अनुग्रह से। और दूसरा एक है कि उद्धार, लोग उद्धार को क्या समझते हैं, उद्धार है क्या चीज़। अभी मतलब उद्धार का मतलब क्या है। मतलब ये पौलुस जो था वो फिलिप्पुस में कहता है कि फिलिप्पुस 1:19 में कहता है, 19 में कहता है कि वो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी प्रार्थना और यीशु मसीह की आत्मा की मदद से आज़ादी मिलेगी। आज़ादी का मतलब है उद्धार। अभी वो पौलुस तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका था, हालेलुया। फिर उसे आज़ादी की मतलब उसको आज़ादी की किस चीज़ की आज़ादी चाहिए था वो, क्योंकि बोलते ना मेरा उद्धार हो गया। लोग क्या समझते, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और बस मेरा उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब है प्रियो आज़ादी।
मैं इस बात पर उस बात पर लेके जाना चाहती हूँ। आप उस बात पर फोकस कीजिए। उद्धार मतलब है आज़ादी। हमें आज़ादी चाहिए। किस चीज़ के लिए आज़ादी चाहिए? पौलुस अभी देखिए वो मिनिस्ट्री कर रहा है, यीशु मसीह का पीछे चल रहा है, यीशु मसीह का पीछे चल रहा है। फिर वो परमेश्वर का राज्य के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह पर कलीसिया स्थापित कर रहे हैं और जगह जगह पर वो परमेश्वर का नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हर जगह पर किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा है, हर एक व्यक्ति को प्रभु को धुन लगाए लोगों को बचाने के लिए। तो फिर वो क्यों इसमें कहता है कि सबसे पहला वो बोलता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बोलता है। हालेलुया। ये देखिए, हालेलुया। वो प्रार्थना के लिए बोलता है कि अर्थ सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। वो मतलब जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, उसके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वो पौलुस बोल रहे कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से और तुम्हारी, देखिए सबसे पहला क्या लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ। फिलिपियों 1:19 पढ़ लूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी प्रार्थना, देखिए प्रार्थना कितनी ज़रूरत है। हमारे प्रार्थना की वजह से लोग आज़ाद होते। प्रियो, पौलुस इस बात को जानता था कि यह लोग किस चीज़ की आज़ादी चाहिए था। उसके पीछे हर एक जगह पर उसको संकट आ रहे थे, तकलीफ आ रहे थे, उसको कोड़े मार रहे थे, जहाज में तकलीफ आ रहा है, उसका आत्मिक है, शारीरिक है, बहुत सारे तकलीफ का सामना कर रहा था, बहुत सारे सता उसके ऊपर हो रही थी। वो चीज़ों से उसे आज़ादी चाहिए था। अगर आज हमें लोगों के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम हर चीज़ से आज़ाद पाएंगे। वो उद्धार मतलब आज़ादी, और वो आज़ादी में हर दिन के लिए चाहिए। इसीलिए बार बार वो बोल रहे कि तुम मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो और मुझे छुटकारा मिले, मुझे आज़ादी मिले, वचन सुनाने के लिए आज़ादी मिले, लोगों तक पहुंचने के लिए आज़ादी मिले। तो हमें प्रार्थना बहुत ज़रूरत है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो लोगों को क्या होता है, लोग क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। हालेलुया। कोई संकट में, कोई तकलीफ़ में, कोई मिनिस्ट्री के द्वारा आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो तकलीफ़ में, तो वो पौलुस बोल रहा था तुम मेरे लिए क्या करो। वो प्रार्थना का पावर को जानता था। वो उसको पता है कि अगर ये लोग प्रार्थना करेंगे, मसीह लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु के लोग प्रार्थना करेंगे तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आत्मा को जीत सकता हूँ, मैं और कलीसिया को स्थापित कर सकता हूँ, और जो सताव आ रहे हैं उसका सामना कर सकता हूँ, उस पर विजय पा सकता हूँ। इस बात को पौलुस जानता था। इसीलिए वो बोल रहा था कि तुम क्या करो, तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से और प्रभु के अनुग्रह की वजह से मैं आज़ादी पाऊँगा, मैं उद्धार पाऊँगा, और मैं आगे। आज़ादी मतलब है, उद्धार मतलब है आज़ादी। उसको आज़ादी चाहिए था प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का सुसमाचार लेके जाने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए। हालेलुया। उसे आज़ादी चाहिए था। इसीलिए वो क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारी प्रार्थना और यीशु मसीह की आत्मा की मदद से मैं आज़ादी मिलेगी, उसे आज़ादी मिलेगी। इसीलिए हमें लोगों के लिए निरंतर क्या करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। ताकि देखिए, प्रार्थना मतलब क्या है, सबसे मेन तो हमें प्रार्थना को समझना है। जब हमसे हो नहीं सकता है, जो हमसे हो नहीं सकता है, वो चीज़ हम दर्द में होकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब ये यीशु मसीह देखिए, इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उसने जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखिए, वो ऊंची आवाज़ से, परमेश्वर का पुत्र था, उसको ऊंची आवाज़ से चिल्ला कर, उसको ऊंची आवाज़ से चिल्ला कर प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत थी। हालेलुया। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था वो काम कठिन था, जो मतलब वो दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। इसीलिए उसने क्या किया,
जो बचा सकता था उसके सामने उसने क्या किया, ऊंची आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर उसने प्रार्थना की, हालेलुया। क्योंकि उसके बर्दाश्त के बाहर था, उसके शक्ति के बाहर था, वो दर्द का वो सामना नहीं कर सकता था, हालेलुया। वो उस चीज़ के लिए वो प्रार्थना किया। मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं वो एक दर्दनाक प्रार्थना रहता है, जो हमारी शक्ति के बाहर है, जो हमसे हो नहीं पा रहा है, हम टूट गए और वो हमारे बस में नहीं है। उस चीज़ को लेकर हम प्रभु के पास जाते हैं और वो टूटा हुआ, वो तड़पता हुआ, वो आंसू वाला प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँचता है। तब लोग क्या होता, आज़ादी, लोगों को आज़ादी मिलती, हमें आज़ादी मिलती, अपने परिवार को आज़ादी मिलती। तब हम ये वाला जो प्रार्थना है, हालेलुया, ये प्रार्थना, क्योंकि प्रभु यीशु अपनी देह में रहते हुए चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज़ से उसने प्रार्थना की, उसकी भक्ति के कारण सुनी गई, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, तब भी उसने चिल्ला चिल्ला कर रो कर प्रार्थना किया, क्योंकि उसको पता था जो मुझे क्रूस पर जाना है, जो मुझे लोगों का आज़ादी के लिए, लोगों का उद्धार के लिए जो बड़ा मुझे काम करना, वो मेरे शक्ति के बाहर है, मैं नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर उस करने के लिए मुझे शक्ति देगा, हालेलुया। तो वो जो चीज़ हम कर नहीं सकते, जो हमारा शक्ति के बाहर है, हम टूट जाते और वो दर्द में से प्रार्थना निकलता है, हालेलुया। और वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच जाता है, हालेलुया। हम तो भी तकलीफ़ लेकर किसी को मदद करते, हम अपनी घटी में से दूसरों को देते, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरी प्रार्थना और तेरी दान परमेश्वर तक पहुंच जाता है, हालेलुया। तब पतरस को उसके पास पहला, जो अन्य जाति के सामने, अन्य जाति के पास पहला प्रचार गया, वो पतरस लेके गया। तो वो व्यक्ति का प्रार्थना और दान दोनों परमेश्वर के पास पहुंच गए, उसमें लिखा है, हालेलुया, प्रेरितों के काम में। तो अब सोचिए कि उस परमेश्वर का दान और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास, उस जब दर्दनाक प्रार्थना निकलता है, जो हमसे हो नहीं सकता, हम टूट जाते, घुटने पर आ जाते, आंसू बहाते, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँचता है प्रियो, और उसके द्वारा परमेश्वर हमें आज़ाद करता है। जैसे यीशु मसीह को जो क्रूस का काम करना था, वो बड़ा काम, उद्धार का काम करना था, हालेलुया, आज़ादी देने वाला, वो प्रार्थना के द्वारा, जो दर्द वाला प्रार्थना, आंसू वाली प्रार्थना, वो व्याकुल वाला प्रार्थना, हालेलुया, वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया। तो यीशु मसीह के द्वारा वो छुटकारा का काम हो गया। आज भी हमारा जो प्रार्थना है वो दर्दनाक प्रार्थना होती है, कभी कभी ऐसी प्रार्थना होती है जो हमारी शक्ति के बाहर हम टूट जाते हैं, और जब वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचता है तो हमें आज़ादी मिलती है। तभी पौलुस बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के यीशु मसीह की आत्मा की मदद से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की मदद से मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे सेवा में आज़ादी मिलेगी, मुझे कामों में आज़ादी मिलेगी, मेरा आत्मा में आज़ादी मिलेगी, मुझे, हालेलुया, हर एक उसको समस्या, क्योंकि उसको समस्या घेरा हुआ था, लोगों का सताव, लोगों का बंधन, हालेलुया, हर एक चीज़ उसको कदम कदम पर सताव आ रही थी, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, आज़ादी दे दी, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको सेवा में सबसे ज़्यादा उसने सेवा किया, इसीलिए लोगों को बोल रहा था, हालेलुया। इसका मैंने प्रचार किया है प्रियो, ये प्रार्थना के बारे में, लोगों के लिए हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, मैं उस वीडियो को मैं वापस शेयर करूँगी बीच में, क्योंकि हम लोगों के लिए हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए, इस विषय पर मैंने प्रचार कर चुकी हूँ। तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोगों के लिए प्रार्थना क्यों करना चाहिए, और लोगों को, वो लोग कैसे आज़ाद हो जाते हैं, हालेलुया। आज मैं इस बात पर आपको फोकस देना चाहती हूँ कि हमें लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों की, जो जैसा आप लोगों ने प्रार्थना किया, तो वो बहन को छुटकारा मिल गया, वो आईसीयू में से बाहर आ गई, वो चंगी हो गई, हालेलुया, और वो बात करने लगी, और उसके बच्चों को माँ मिल गई, पति को पत्नी मिल गई, प्रिय आप लोग की प्रार्थना की वजह से।
इसीलिए हमें प्रार्थना करना है ताकि लोग चंगे हो जाए, लोग आज़ाद हो जाए, लोग सेवकाई में आगे बढ़े, लोग सेवकाई में जो रुकावट है, गरीबी से बाहर आ जाए। हर एक लोगों के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है ताकि लोग आज़ाद हो जाए। हाले इसीलिए वो बोलते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना की वजह से मैं प्रभु का सेवा आगे कर सकता हूँ और आज़ादी मिलेगी मुझे, पवित्र आत्मा का हाले आज़ादी मिले, पवित्र आत्मा में वो आज़ाद होकर प्रभु का सेवा कर सकता था। तो हमने इस बात को समझे कि हमें आज़ादी चाहिए, मतलब उद्धार मतलब मसीह में प्रभु के कामों के लिए आज़ादी, पवित्र जीवन जीने के लिए आज़ादी, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आज़ादी, हालेलुया, परमेश्वर की हर जगह पर जाकर सेवा करने के लिए आज़ादी, परमेश्वर के लोगों के लिए हर दम, हर पल, हर घड़ी, हर हालत में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आज़ादी। हमें आज़ादी का मतलब है हर आत्मिक बातों के लिए हमें आज़ादी मिलती है। हालेलुया, हमें प्रार्थना करना चाहिए, लोग आज़ाद हो जाए। हालेलुया, इसलिए पौलुस बार बार बोलता तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं लोगों को वचन बांटने में मुझे प्रभावशाली वचन मिले। हालेलुया, तो मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ, मेरे हर मुसीबत में मैं आज़ाद हो जाऊँ, हर सताव में से आज़ाद हो जाऊँ। तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे प्रार्थना से क्या हो जाएगा, मैं आज़ाद हो जाऊँगा, मैं प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। इसीलिए प्रिय हमें लोगों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना, अपने लिए भी प्रार्थना करना, हम छुटकारा पाए। हालेलुया, और लोगों के लिए भी हमें क्या करना है, आज़ादी के लिए प्रार्थना करना, उद्धार के लिए प्रार्थना। उद्धार मतलब आज़ादी है, उस आज़ादी के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। हालेलुया, लोग आज़ाद हो जाए, बंधन से मुक्त, आत्मा से, जो आत्मा में जकड़े हुए लोग हैं वो लोग आज़ाद हो जाए, सेवकाई के लिए आज़ाद हो जाए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण के लिए आज़ाद हो जाए। हालेलुया, हर एक बंधन टूटने के लिए आज़ाद हो जाए, हर एक सताव का सामना करने के लिए आज़ाद हो जाए। हालेलुया, जिस तरह पौलुस बार बार विनती करता, मैं लोगों के लिए, मतलब विषय लोगों के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही मैंने प्रचार किया है। उसको अभी मैं कल परसों में उसको शेयर करूँगी, आप उसको फिर से सुनिए कि लोग आज़ाद कैसे हो सकते हैं। हालेलुया, और लोगों का उद्धार का मतलब है आज़ादी। हालेलुया, तो लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना ताकि हर बंधन से आज़ाद हो जाए और प्रभु का राज्य के लिए तैयार हो जाए, और लोगों के लिए प्रार्थना के लिए वो लोग छुटकारा पाए। हालेलुया, उनके प्रार्थना के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा लोग क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे। मैं एक वचन को और एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ प्रियो। देखिए फिलिपियो 4 का मैं फिलिपियो 4 का मैं 7 वचन पढ़ रही हूँ। तब परमेश्वर की शांति, देखिए हमें सुरक्षित परमेश्वर की शांति अगर सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना है, देखिए इस वचन में हम इस वचन में जानेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। हालेलुया, मतलब तुम्हारा हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की शांति, जो शांति है वो सुरक्षा हमारे हृदय में, हमारे मन में क्या होना चाहिए, वो सुरक्षित होना चाहिए, वो प्रार्थना के द्वारा सुरक्षित होगा। हालेलुया, किन किन बातों को हमारे हृदय में सुरक्षित रखना है उसके बारे में पढ़ती हूँ, उसी का 8 वचन पढ़ रही हूँ। इसीलिए भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की और सुनी
मुझ में देखी है। देखिए वो क्या बोल रहा है, जो जो बातें तुम मेरे मेरे अंदर देखा है, वो सुनी है, तो उसके अनुसार तुम चलने की कोशिश करो। हालेलुया। पौलुस के अंदर ये सारी बातें लोग देख रहे थे। हालेलुया। इसीलिए वो बोल रहा है कि जो मेरे अंदर देखा, जो सुना है, जो मैं कर रहा था, तो उन बातों को क्या करो, तुम देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये सारी बातें हमारे अंदर रहता है जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कौन सी बातें? जो फिलिप्पियों 4 का 7, 8 और 9 वचन आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी बातें हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर जो सोता है, शांति का सोता है, वो हमारे साथ रहेगा। इन बातों के पीछे रहना है हमें। कौन सी बातों में? इसीलिए ये भाइयों, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहानी है, और जो जो बातें मन भावनी है, और अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, पौलुस बोल रहे, जो बातें तुम मुझसे सुने हो, मुझसे सुनी और सीखी और ग्रहण भी की और सुनी और मुझसे देखी है, मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर के जो वचन है उसके अनुसार हम चलेंगे, तभी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। इन बातों को ध्यान से देखना है, कौन सा बात सत्य है, कौन सा बात सुहानी है, कौन सा मन भावनी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बातों को समझने के लिए परमेश्वर का शांति मन में और हमारे हृदय में सुरक्षित रहना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर का जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम सिर्फ उस चीज़ के पीछे भागेंगे तो हमारे अंदर वो शांति नहीं रहेगा। हालेलुया। और हमारे अंदर शांति रहने के लिए क्या है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। पौलुस बोल रहा है, जो मेरे अंदर देखा, मेरे अंदर सुना है, तुमने ग्रहण किया है, हालेलुया, उसका अनुसार चलने के चलो तब शांति का सोता जो परमेश्वर है वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो इस बातों को हमें धुन लगाना है कि कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें सुहानी है, कौन सी बातें आदरणीय है, कौन सी बातें पवित्र है, कौन सी बातें हैं जो प्रशंसा की है, मन भावनी है। ये बातों के पीछे जब हम पढ़ेंगे तो शांति का परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। हमारे साथ रहेगा। प्रियो, इन बातों के पीछे हमें लगना, क्योंकि पौलुस वही कर रहा था। पौलुस बोल रहा, जो तुमने मेरे अंदर देखा, जो तुमने मेरे अंदर देखा, वो सारी बातें क्या है, वो सारी बातों को तुम करो। हालेलुया। मतलब पौलुस वैसा चल रहा था और वैसा ही वो बोल रहा था, वैसा सिखा रहा था। जो हमें चलना भी है, लोगों को ऐसे सिखाना भी। हालेलुया। जो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मसीह यीशु में उसकी शांति को सुरक्षित रखिए अपने मन में, अपने हृदय में। वो तब सुरक्षित रहेगा जब परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान करोगे। हालेलुया। उसके वचन पर जब ध्यान करोगे तब उसका शांति तुम्हारे अंदर सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। उसके सारी पवित्र बातों पर ध्यान कीजिए, मन भावनी बातों पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। उसके हर एक पवित्रता पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलते उसकी जो शांति का सोता है वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पौलुस बोलता है, जो मेरे अंदर देखा तुमने, और तो बातों को तुमने ग्रहण किया है, सुनी है, और मेरे अंदर वो बातों को जो देखा उसके अनुसार करने की करो तुम। हालेलुया। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। तो इसको आपको ऐसा करने के लिए परमेश्वर सहायता करें और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहे। इन दिनों में हमें हर बात में प्रभु का वचन पर ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर का शांति हमारे अंदर सुरक्षित रखना है।
जब परमेश्वर की बातों पर हम ध्यान लगाएंगे, वचन पर ध्यान लगाएंगे, तो उसका शांति हमारे साथ रहेगी। क्योंकि आज के दिन जो लोग परेशान हैं, अभी हमें शांति की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर शांति चाहिए तो परमेश्वर, आप चाहते हो कि मेरे हृदय में और मेरे मन में, मेरे हृदय में परमेश्वर का शांति सुरक्षित हो, तो उसके सारी बातों पर ध्यान लगाइए, वचन पर ध्यान लगाइए। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें परमेश्वर को भाता है, कौन से बातों से पसंद आता है, कौन से बातों से परमेश्वर नापसंद है, उन बातों को दूर करते जाइए। हालेलुया। तब शांति का परमेश्वर, जो शांति का सोता है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आप फिलिप्पियों 4 का प्रियो 7, 8 और 9 वचन ध्यान से पढ़िए कि परमेश्वर क्या कह रहा है, कब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और पौलुस क्या बोल रहे कि मेरे अंदर तुमने जो देखा है, सुना है, हालेलुया, और जो मैं ऐसा कर रहा था तुमने देखा है, वैसा ही तुम भी करो। क्योंकि पौलुस उस बातों को अपने हृदय में लिया था। वो भी इंसान था हमारी तरह और वो जी रहा था वैसा। तो आज हम भी जी सकते, पौलुस जी सकता तो परमेश्वर हमें भी वो सामर्थ्य देगा वैसे ही जीने के लिए। हालेलुया। और लोगों को हमारे अंदर वो सारी चीज़ें पौलुस के अंदर लोग देख रहे थे, उसके सारे लोग देख रहे थे, वैसे हमारे अंदर वो सारी बातों को लोग देखेंगे और उनका भी जीवन बदलेगा। हालेलुया। हमने पहला तो देखा कि हमें जो प्रार्थना हम करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोग आज़ाद हो जाए, और हम खुद के लिए प्रार्थना करते ताकि हम आज़ाद हो जाए। तो आज हमें आज़ादी की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का शांति हमारे मन में और हृदय में सुरक्षित रखने के लिए वचन पर ध्यान देना है और उसको अपने हृदय में लेना है। जिस तरह पौलुस बोल रहे, तुम मेरे अंदर देख रहे हो, हालेलुया, वैसा ही तुम भी करो, ताकि हमारे अंदर लोग देखेंगे तो वो भी वैसे ही करेंगे और लोगों को वैसे ही हम आशीष का कारण ठहरेंगे। जैसा पौलुस बोल रहा, तुम मेरे अंदर सुन रहे हो, देख रहे हो, मेरे चाल चलन में देख रहे हो, मेरे विचारों में देख रहे हो, मेरे रहन सहन में देख रहे हो, वैसा ही तुम भी करो। हालेलुया। पौलुस देख रहा था, परमेश्वर को ध्यान लगाकर, वचन पर ध्यान लगाकर वो ऐसा जीवन जी रहा था और लोगों के लिए आशीष का कारण बना था। तो वैसे हम भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने ताकि हम सुरक्षित रहें। हालेलुया। और परमेश्वर का शांति हमारे मन में, हमारे मन में और हमारे हृदय में सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आज शांति की बहुत ज़रूरत है प्रिय, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज हर जगह पर ये माहौल जो है लोगों को अशांति कर रहा है, कोई ना कोई बंधन में डाल रहा है, वो अशांत हो रहा है। हालेलुया। आत्मा में अशांत हो रहा है। हालेलुया। उनके जीवन में, उनके विचारों में अशांत हो रहा है। इसीलिए हमें शांति की ज़रूरत है। तो हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। हालेलुया। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रियो, जो लोग अशांति में जी रहे, हालेलुया, उनके अंदर परमेश्वर का शांति नहीं। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमारे मन के अंदर परमेश्वर की शांति होना बहुत ज़रूरत है, तब हम खुश रह सकते। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वो मेरा शांति होकर राजकुमार, हालेलुया, शांति का सोता मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते खुदा, इस वचन के द्वारा लोगों को तूने आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग भी प्रभु जी सुनेंगे इस वीडियो को प्रभु जी और देखेंगे खुदा, वो छुटकारा पाएंगे खुदा, वो आशीषित हो और प्रभु आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, ताकि उनकी प्रार्थना के द्वारा खुद आज़ाद हो जाए और लोग भी आज़ाद हो जाए। पिता परमेश्वर जो अशांति में जी रहे प्रभु, व्याकुल है, भटक रहे उधर इधर प्रभु जी, आत्मा में आज़ादी नहीं पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती, तेरा शांति उनके अंदर आ जाए, कि तू शांति का सोता है प्रभु जी, तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। तेरा शांति हमारे मन में प्रभु जी, हमारे हृदय में सुरक्षित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित मांगती प्रभु जी। मैं सुरक्षित होने के लिए मांगती खुदा, तेरा शांति हमारे मन में, हमारे प्रभु यीशु, हमारे मन में खुदा, हमारे हृदय में प्रभु जी सुरक्षित
सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम से। हम शांति बिना प्रभु जी तू जो तू शांति का सोता है, तू हमारे साथ रहे पिता। तेरे वचन हमारे हृदय में बहुत ऐसे बसने दे खुदा, ताकि तेरे शांति में हम बना रहे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि जब तेरा प्रभु वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हमारे साथ रहेगा, तेरा शांति हमारे साथ रहेगा, हमारे मन में हमारे हृदय में रहेगा पिता परमेश्वर। ने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। लोग प्रभु जी सारे लोग शांति, तेरा शांति प्रभु, संसार का नहीं खुदा, वो पल में शांति रहता है, दूसरे पल में शांति निकल जाता है, पर तेरा शांति प्रभु हमें चाहिए खुदा। आज हर एक भाई बहनों के अंदर यीशु मसीह का शांति को मैं रिलीज़ करती हूँ, तेरा शांति उतर आ जाए प्रभु। हर एक व्यक्ति के अंदर तेरा शांति उतर आ जाए, हर एक लोगों के अंदर मन में तेरा शांति आ जाए, उनके हृदय में, उनके जीवन में तेरा शांति उतर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं विनती करती हूँ खुदा, तेरा शांति हमें चाहिए प्रभु जी, तेरा शांति हमारे मन में, विचारों में, तब हम आनंदित खुश रह सकते खुदा। ने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। हमें शांति से भर दे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम निरंतर तेरी शांति में बने रहे प्रभु, ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। ने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप सबको बहुत आशीष दे। आज पिता परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। उसका शांति, परमेश्वर का शांति तुम्हें आशीष हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष को मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में बोलती हूँ, हालेलुया।